पिछले एपिसोड में हमने गॉर्जन को मिस्टर कांग के साथ बहुत ही वियर्ड बातें करते हुए देखा था। उसकी बातों से कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसे एमनेशिया हुआ ही नहीं है, वो तो बस सब कुछ भूलने का दिखावा कर रहा है। तो व्यूअर्स, मैं आप सबको बता दूं कि हमारा शक सही निकला। मतलब सच में गॉर्जन को एमनेशिया नहीं हुआ है, वो सिर्फ सब कुछ भूलने का नाटक कर रहा है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है। गॉर्जन मिस्टर कांग को बोल रहा है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। मेरा एक्सीडेंट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ये बात सुनते तो मिस्टर कांग के पसीने छूटने लगते हैं। गॉर्जन वापस से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है। लोग तो मेरी एक्टिंग को देखकर बेवकूफ बने जा रहे हैं। सबको लग रहा है कि मुझे एमनेशिया हो गया है। शायद इसका रीजन ये है कि मेरा IQ 190 जो है। ये सब कहते कहते गॉर्जन मिस्टर कांग को एक और बात बताता है कि तुम्हें मैसेज करके यहाँ से कहीं दूर जाने का एडवाइस देने वाला शख्स भी मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हें जानबूझकर बताया कि मुझे एमनेशिया है ताकि तुम मेरे ट्रैप में फंस जाओ। मिस्टर कांग भी अब डर के मारे गॉर्जन के पैर में गिर के कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दें। उस दिन मैं नशे में था, इसलिए मुझसे आपका एक्सीडेंट हो गया। गॉर्जन कहता है कि माफ मैं कैसे कर दूं? मेरे डिक्शनरी में तो फॉरगिवनेस नाम का वर्ड ही नहीं है। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि किसके कहने पे तुमने मेरी जान लेने की हिम्मत की। यहाँ से अब सीन कट हो जाती है और दूसरे सीन में हम कोर्ट ऑफ एजुकेशन की एंट्रेंस सेशन का माहौल देखते हैं। सुयंग भी सेशन में सिर्फ गॉर्जन का स्पीच सुनने के लिए आ गई है। सेशन की शुरुआत में सबसे पहले इंग्लिश इंस्ट्रक्टर मिस ली आती है और वो बहुत अच्छे से लोगों के सामने अपना लेक्चर देती है। इधर शीना गॉर्जन के लिए जूस लेकर उसके रूम में जा रही होती है कि उसे रास्ते में मिस्टर कांग जाते हुए दिखते हैं। वो सोचने लगती है कि मिस्टर कांग यहाँ आज के दिन क्या करने को आए होंगे। अब हमें तो मालूम चल गया है कि गॉर्जन की मेमोरी लॉस नहीं हुई है, वो बस नाटक कर रहा है। पर न जाने क्यों वो शीना के सामने अपना यह नाटक कंटिन्यू रखे जा रहा है। शीना गॉर्जन से मिस्टर कांग के यहाँ आने के बारे में बात करने जा ही रही होती है, मगर फिर शीना रुक जाती है ये सोचकर कि मिस्टर गॉर्जन को तो एमनेशिया है, उन्हें जरूर मिस्टर कांग याद नहीं ही होंगे। शीना को लग रहा है कि वो गॉर्जन के मेमोरी जाने से उसे बेवकूफ बनाकर अपना रिवेंज ले रही है, जबकि उल्टा गॉर्जन ही शीना को उल्लू बना रहा है और उसके सामने सब कुछ भूलने का नाटक भी कर रहा है। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही मालूम चलेगा। अब इसी वक्त वो आता है और गॉर्जन की फिक्र करते हुए उसे कहने लगता है कि 20 मिनट्स में तुम्हारा सेशन शुरू होने वाला है और अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं हो तो तुम्हारी जगह पे मैं सेशन अटेंड करने को जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ इस सेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर गॉर्जन भी कहता है कि मेरी तबीयत फिलहाल के लिए ठीक लग रही है, तो सेशन मैं खुद ही अटेंड करूंगा। सेशन में इंग्लिश और सोशल स्टडी के इंस्ट्रक्टर की लेक्चर काफी अच्छी होती है, बट मिस्टर किम जो कि सीसेट के इंस्ट्रक्टर हैं, वो बाकी टीचर के मुताबिक काफी ज्यादा खराब लेक्चर देते हैं, जिससे स्टेज पे ही उनका मजाक बन जाता है और सब लोग उन पे हंसने लगते हैं। अब बारी आती है गॉर्जन के स्टेज पे जाने की। गॉर्जन को देखने के लिए और उसके लेक्चर के लिए सारी ऑडियंस बेसब्री से उसका वेट कर रही है, मगर गॉर्जन तो स्टेज पे आते ही व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि गॉर्जन के पाँव में चोट लगी हुई थी, वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तो वो अब स्टेज पे खड़ा कैसे हो गया है। और शीना से भी पूछता है कि आखिर गॉर्जन खड़ा कैसे हो गया है, तो शीना उसे बताती है कि मिस्टर गॉर्जन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो स्टेज पे जाते ही लोगों के सामने अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए खड़े होकर लेक्चर देंगे। इसके बाद स्टेज पे गॉर्जन की स्पीच इतनी ज़्यादा अच्छी और मोटिवेटेड होती है कि यहाँ बैठा हर कोई और शीना भी गॉर्जन की बात को सुनकर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि सच में गॉर्जन कोरिया का बेस्ट इंस्ट्रक्टर यूं ही नहीं है, उसके जैसा हर कोई नहीं बन सकता है। गॉर्जन भी अपने स्पीच में सारे स्टूडेंट्स को बताता है कि टॉपर बनने के लिए हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, बट जिसकी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहती है वही टॉपर बनता है। गॉर्जन की बोली हुई एक एक बात को यहाँ बैठे लोग नोट कर रहे होते हैं। इधर पुरानी सेक्रेटरीज में से एक सेक्रेटरी भी फोन में गॉर्जन के लाइव सेशन को देखकर उसकी बातों को अपने बच्चों के लिए नोट कर रही होती है, जबकि इसका सबसे बड़ा दुश्मन गॉर्जन ही है। शीना गॉर्जन के रूम में आती है और बैठ के ये सोचने लगती है कि गॉर्जन को एमनेशिया हुआ है तो फिर वो इतनी अच्छी तरीके से बिना रिहर्स किए ही लेक्चर कैसे दे सकता है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि सामने रखी बुके में उसे नाइफ दिखती है। वो अपने हाथ में नाइफ को ले लेती है, लेकिन इसी वक्त गॉर्जन का गिफ्ट जो लोगों ने आज गॉर्जन को दिया है वो लेकर एक बंदा रूम में आ जाता है और शीना के हाथ में नाइफ को देखकर वो काफी घबराता हुआ यहाँ से जल्दी से चला जाता है। गॉर्जन का लेक्चर जैसे ही खत्म होता है तो वो उससे कहने लगता है कि मैं तो आज हैरान रह गया हूँ, तुमने बिल्कुल वैसा ही स्पीच दिया जैसे तुम पहले दिया करते थे, तुम तो एमनेशिया में भी नहीं बदले हो। गॉर्जन अब वो की बात पे थोड़ा घबराने लगता है, उसे लगता है कि कहीं ओ को शक ना हो जाए कि मुझे एमनेशिया नहीं हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर टॉपिक ही चेंज कर देता है।
इसके बाद वो किसी एक्सटर्नल मीटिंग का बोलकर यहाँ से चला जाता है। मिस मा एक बार फिर से अपनी नौटंकी शुरू करती है। वो गॉर्जन के आज के लेक्चर के बारे में उसकी काफी तारीफें करके कहने लगती है कि आपके जैसा जीनियस तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। आपके लुक से लेकर आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ सच में ऑसम है। इसी बीच सीना गॉर्जन से सवाल करती है कि मिस्टर वो कहाँ हैं, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो गॉर्जन उसे बता देता है कि वो एक मीटिंग के लिए गया हुआ है, पर साथ ही गॉर्जन शीना को यहाँ पर सस्पिशियस तरीके से घूरने भी लगता है। अब ऐसे घूर कर गॉर्जन शीना से क्या जानना चाह रहा है ये भी फिलहाल के लिए हमें नहीं पता चलता है। मिस्टर मा गॉर्जन को यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए कहती है कि आज रात सब लोग कंपनी डिनर पे जा रहे हैं, तो आप भी चलना चाहेंगे क्या। मगर आज पहली बार गॉर्जन कंपनी डिनर पे जाने के लिए राजी हो जाता है। रात गए डिनर पे कंपनी के सारे इंस्ट्रक्टर और कुछ इंटर्न भी आए हुए होते हैं, जिसे देख के गॉर्जन मनी मन जल रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि ये लोग मेरी कंपनी में मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हैं। कुछ लोगों से तो मुझे फायदा भी नहीं मिल रहा है और आज ये लोग डिनर पे आए हैं सिर्फ मेरा पैसा बर्बाद करने के लिए। मेरा एक्सीडेंट हो गया फिर भी इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन लोगों को तो बस अपनी ही पड़ी है। गॉर्जन तो इस डिनर पे इसलिए आया है ताकि वो लोगों को यकीन दिला सके कि उसे सच में एमनेशिया है, मगर इसी चक्कर में लोग गॉर्जन से डरना वरना छोड़कर यहाँ एंजॉय करने में लग जाते हैं। गॉर्जन अपने एमनेशिया के झूठ को बरकरार रखने के लिए वो काम करे जा रहा है जिसे उसे नफरत है। डिनर पे मिस मा गॉर्जन को सस्ती वाली अल्कोहल पीने के लिए देती है और गॉर्जन को बिना नखरे दिखाए पीना भी पड़ता है। फिर सब लोग गॉर्जन की ओर ध्यान देना छोड़कर खुद में एंजॉय करने लगते हैं, जिससे गॉर्जन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। उसे लगता है कि मैं इनका बॉस हूँ और ऊपर से बेस्ट इंस्ट्रक्टर 190 IQ भी है मेरा, फिर भी ये लोग मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गॉर्जन के साथ ये सब होते देख कर सीना को तो बहुत मजा आ रहा होता है। वो तो चाहती ही है कि गॉर्जन के साथ लोग बद से बदतर का सुलूक करें। गॉर्जन भी सड़ा हुआ चेहरा बनाकर यहाँ सबके साथ बैठा हुआ है और व्यूअर्स उसकी हालत को देखकर सच में बहुत हंसी आ रही होती है। उसका बस चले तो यहाँ बैठे हर इंसान को वो ताना मार मार के यहाँ से भगा दे, पर फिलहाल के लिए वो तो एमनेशिया के नाटक के लिए सब कुछ झेल रहा है। अब सब लोग तो खाना खा रहे होते हैं, पर मिस्टर किम जिन्हें मालूम चल चुका है कि शीना गॉर्जन की फियांसे है, वो शीना को गॉर्जन के फियांसे समझकर ही उसकी पूरी खातिरदारी करे जा रहे होते हैं। ये देखकर अब मिस्टर मा शांत नहीं बैठती है। वो यहाँ भी अपनी चाल चल के शीना के ऊपर वेटर के हाथ से नूडल्स गिराने वाली होती है, मगर इसी वक्त मिस्टर किम बीच में आ जाते हैं और वो शीना को बचा लेते हैं, जिसके बाद पूरी नूडल उनके सर पे ही गिर जाती है और वो बहुत ही फनी लगते हैं। मिस्टर किम ने ड्रिंक तो कर ही रखा था, इसलिए अब नूडल गिरने से वो मिस मा पे गुस्सा करके उन पे काफी चिल्लाने लगते हैं और साथ ही गुस्से में ये भी बोलने जा रहे होते हैं कि मिस सीना अब कोई आम लड़की नहीं है, वो तो हमारे बॉस की फियांसे है। मगर तभी शीना मिस्टर किम को ये बोलने से रोक लेती है और टॉपिक चेंज करके सबको सेकंड राउंड ड्रिंक करने को बोलती है और इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।